आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना के उस ऐतिहासिक लड़ाकू विमान की जिसने न सिर्फ दुश्मनों के दांत खट्टे किए बल्कि भारतीय आकाश की रक्षा में 60 साल तक लगातार तैनात रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं MiG-21 की, उस फाइटर जेट की जिसने भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयां दी थी। दुनिया इसे MiG-21 के नाम से जानती है, लेकिन इसका नाम है मिकोयन यूरेविच। अब ये विमान रिटायर होने जा रहा है और इसके साथ ही भारतीय वायुसेना का एक गौरवशाली अध्याय भी समाप्त हो रहा है। MiG-21 कोई मामूली फाइटर जेट नहीं रहा, इसने 16 लाख घंटे की उड़ान भरी है और आज भारतीय वायुसेना के जितने भी फाइटर पायलट हैं उनमें से 90% ने कभी ना कभी MiG-21 उड़ाया है। ऐसे में इस विमान की विदाई केवल तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि वायुसेना के लिए एक भावुक पल भी है। MiG-21 की कहानी साल 1963 से शुरू होती है, जब भारत को रूस से अपना पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट मिला। ये एक ऐसा समय था जब देश 1962 के चीन युद्ध में मिली हार से उभर रहा था और एक शक्तिशाली हवाई ताकत की तलाश में था। जैसे ही MiG-21 भारत पहुंचा, पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। केवल 2 साल के भीतर 1965 की भारत पाकिस्तान जंग में MiG-21 ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और अपनी ताकत का परिचय भी दिया था। इसके बाद 1971 के युद्ध में MiG-21 ने अहम भूमिका निभाई थी। ढाका में पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर हाउस पर निर्णायक बमबारी इसी विमान ने की थी, जिसके बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। समय के साथ दुनिया भर में नई तकनीकी जेट्स आते गए, लेकिन भारतीय वायुसेना ने MiG-21 को जारी रखा। रूस से मिले लाइसेंस के आधार पर भारत में ही इसका निर्माण शुरू हुआ और अब तक 600 से ज्यादा MiG-21 भारत में बनाए जा चुके हैं। लेकिन जैसा कि होता है, समय के साथ तकनीक पुरानी पड़ने लग जाती है। लगातार हो रहे हादसों के चलते MiG-21 पर सवाल उठने लगे। 60 सालों में लगभग 400 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं और 170 से अधिक पायलटों की जान भी जा चुकी है। इसके बाद MiG-21 को फ्लाइंग कॉफिन और विडो मेकर जैसे नाम भी दे दिए गए। फिर भी जब दुनिया MiG-21 को पुराना और असुरक्षित मान रही थी, तो इसने एक ऐसा काम कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत और पाकिस्तान की हवाई झड़प में भारतीय MiG-21 ने पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 को मार गिराया था। इस ऑपरेशन में MiG-21 को उड़ा रहे थे विंग कमांडर अभिनंदन। उस समय F-16 को दुनिया के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में गिना जाता था, लेकिन MiG-21 ने उसे भी पछाड़ दिया था। हालांकि हादसों का सिलसिला नहीं रुका। 2023 में प्रयागराज में वायुसेना दिवस के मौके पर MiG-21 ने अपनी आखिरी उड़ान भरी और इसके बाद इसे ग्राउंड कर दिया गया। 26 सितंबर 2025 को इसे आधिकारिक रूप से सेवा से हटा भी दिया गया। अब सवाल उठता है कि MiG-21 की जगह कौन लेगा? इसका जवाब है LCA Mark 1A, यानी भारत में बना हल्का लड़ाकू विमान। तेजस का उन्नत संरक्षण। ये विमान अत्याधुनिक रेडार, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। बहरहाल MiG-21 का योगदान केवल तकनीकी या सामरिक नहीं रहा, वो भारतीय वायुसेना की पहचान बन गया और जब ये विमान इतिहास बनने जा रहा है तो उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।